नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 2th के हिंदी का चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 2th के हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग देख सकते हो ये सभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लो। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको हर चैप्टर से मिल ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखिए नंबर 1 में है बाणकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो बाणकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर जो बाहर निकलता है मवाद या धुआं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बाणकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो भारतेंदु युग था जो कि उर्वर था, यानी काफ़ी बेटर था। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित बुक है। तो ये आपका है बाणकृष्ण भट्ट। ठीक है, आप लोग देखिए इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को याद कर लीजिए। आप देख सकते हो ये सभी ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा गया है। बाणकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये आपका है बाणकृष्ण भट्ट की रचना है। बाणकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये आपका ललित निबंध है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ कहानी होते हैं, कुछ निबंध होते हैं, कुछ भाषण होते हैं। तो ये आपका जो है ना बातचीत जो है ये ललित निबंध है एक प्रकार का। ठीक है, बाणकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये आपका था भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी चुप रहकर खुद से बातचीत करना। अब देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आत्मीयता। अब देखिए आप लोगों को अगर इस पेज का PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा। चलिए, बाणकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। दो हम सहेलियां की बातचीत में। आगे चलते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। बाणकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बाणकृष्ण भट्ट ने निकाला था हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है। तो देखिए ये निबंध है या ललित निबंध है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के। किसके मुख से। फ्राइडे के मुख से, यानी माइकल फैराडे के मुख से शायद। ठीक है, या हो सकता है यहाँ पर कोई और फ्राइडे हो। चलिए आगे चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। बाणकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बाणकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और ऑस्टिन की श्रेणी में रखा है किसने। रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाणकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बाणकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप। बाणकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब प्रारंभ किया था। 1877 में। ठीक है, 1877।
बाणकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो वो एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बाणकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, अब ये चैप्टर हमारा अंतिम में पहुंचने वाला है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगन पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक। आगे चलते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। ठीक है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति अगर नहीं रहेगा तो सृष्टि क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये आपका यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आगे चलते हैं। बाणकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बाणकृष्ण जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। तो इस प्रकार से क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, बातचीत, जिसके रचनाकार हैं बाणकृष्ण भट्ट। तो इसी प्रकार से अगर आप क्लास 12th के हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।